हानि की इतनी चिंता नहीं, अपितु जिनके पास जो है उसका सदुपयोग कैसे हो इसकी चिंता करनी चाहिए। बुद्धि का सदुपयोग कैसे हो, मन का सदुपयोग कैसे हो, जीवन का सदुपयोग कैसे हो, वस्तुओं का सदुपयोग कैसे हो, ताकि सत्य सुख को पाए, सत्य आनंद को पाए और सत्य जीवन को पाए। असत्य जीवन में तो तबाही हो रही है। तो ये तमोगुण है जो न करने जैसा करवाता है और कुछ पता नहीं चलता। तो इस प्रकार शराब की, कबाब की अथवा कोई गंदी आदत पड़ गई, अब अपने में मान लिया और मेरे से नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। आप लाचार हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, परिस्थितियों के गुलाम बन जाओगे। लेकिन ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण गुणों में है, उनसे न्यारा मेरा हरि उनको देखने वाला है। कभी कभी अच्छे विचार भी तो आते हैं बुरे आदमी को, कभी कभी अच्छे काम भी तो कर लेते हो, और अच्छे लोग कभी कभी बुरा भी तो कर लेते हैं। तो कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजो बढ़ता है, कभी तमो बढ़ता है। तो ये मनुष्य जीवन में तमो को, रजो को दबाकर सत्व की प्रधानता लाओ और फिर सत्व का सदुपयोग करके छलांग मार के हरि से हाथ मिलाकर मुक्त हो जाओ। ये योग्यता केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए बोलते हैं कि इतनी सारी कठिनाइयां और जिम्मेदारियां सहकर भी मनुष्य शरीर में जीना उचित है। अगर इस योग्यता का फायदा नहीं उठाते तो हमें तुरंत पशु हो जाना चाहिए। नो इनकम टैक्स टेंशन, नो सेल टैक्स टेंशन, नो सरचार्ज, नो बेबी बॉयज मैरिज टेंशन। यहाँ तो सिंगल करना है तो 10 जगह देखना पड़ता है, डबल करना है तो खास जगह पर ही जाके रहना पड़ता है। वहां तो बैल बने, सिंगल भी करते जाओ, डबल भी करते जाओ, बेटा बेटियों की शादी भी होती जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन ये सारे फिक्र और टेंशन स्वीकार करके भी हम मनुष्य जीवन चाहते हैं। देवलोक से भी लोग आते हैं मनुष्य तन में कि वहां तो भोग भोग कर पुण्य क्षय होते, लेकिन यहाँ योग करके, पापों का क्षय करके, अज्ञान का क्षय करके ईश्वर की मुलाकात होती। इसीलिए देवता लोग भी लालायित होते मनुष्य जीवन पाने के लिए। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया। इतने में स्वर्ग से देवता आए और अमृत का कलश में से हम तुम्हारे परीक्षित को अमृत पान करा देते हैं, स्वर्ग का लाभ उसे मिलेगा और हमें आप ब्रह्म ज्ञान के भागवत अमृत का पान कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, तुम सौदेबाजी से संत से प्रसाद लेना चाहते हो? ये बनियागिरी से ना। स्वर्ग का अमृत पीने से धीरे धीरे आदमी भोगी और पुण्य क्षीण करके गिरता है, और सत्संग का अमृत पीकर धीरे धीरे आदमी योगी होता और पाप नष्ट होने लगते। स्वर्ग के अमृत से अप्सराएं मिलती और सत्संग के अमृत से अपना आपा हरि का ज्ञान होता है। स्वर्ग के अमृत की और सत्संग अमृत की तुम तुलना कैसे कर रहे हो? ये तौहीन है, अपमान है सत्संग का। तुम पात्र नहीं हो। कुछ लोग सत्संग में आकर अपने पद प्रतिष्ठा का परिचय देना चाहते, बड़ा घाटे का धंधा करते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। ऐसे हरि के साथ खेलने वाले संतों के आगे अपने टाइटल दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करना बहुत छोटे दिमाग का परिचय है। जयराम जी के हकीकत में सारे ब्रह्मांड का स्वामी जिनका यार बना बैठा, उनके आगे तुम्हारे इस कल्पित पदों की, प्रतिष्ठाओं की कीमत ही कुछ नहीं है। ये तो तुमने मान रखी है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। वास्तविक में तुम क्या हो उसको महात्मा जानते। अगर तुम आत्मा के रास्ते और सचमुच धर्म के रास्ते, तो तुम क्या हो महात्मा उसका आदर करते हैं। अगर तुम देह को मैं मानकर कुछ बने हो तो महात्मा उसको नालत करते हैं। एक युवराज किसी महात्मा के पास गया, घोड़े पे बैठे बैठे, महाराज मेरा पानी पिला देना। दयालु महात्मा ने पानी पिला दिया। बोले, महाराज मेरे को पहचान गए ना, मैं युवराज हूं।
हाँ बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुझे। महाराज आपने पहली बार देखा है। अरे बोले मूर्ख, एक पानी की बूंद से तेरी धी बिगनिंग हुई थी और मुट्ठी भर राख में तेरा धी एंड होगा। बीच का तेरा बाप भी नहीं संभाल सकता और दादा भी नहीं संभाल सकता है। रवाना हो जाए यहां से। महात्मा ऐसे ऐसे होते, क्या बताऊं आपको। संत किन्नाराम अफगानिस्तान जाना हुआ, शाहजहां को पता चला हरि तत्व में जगे हुए महात्मा है, उनका बड़ा आदर किया। धीरे से कहा कि महात्मन, यहाँ के किले का राजा, मैं उससे कैसे युद्ध में फतेह हूं और आपकी दुआ चाहता हूं। महात्मा ने कहा फिर युद्ध करके कई स्त्रियों के सुहाग, कई बच्चों के माँ बाप छीनने का पाप क्यों करे। भगवान करेगा कुछ रास्ता निकलेगा, बिना युद्ध के तेरे को राज मिल जाएगा। ये महापुरुषों के पास होता कुछ नहीं और पल भर में न जाने क्या दे डालने की ताकत रखते। भूख लगने पर भिक्षा मांग कर खा लेते हैं और मौज आने पर पलक भर में राज्य का दान करने की ताकत रखते। किन्नाराम बाबा ने कहा चलो मिल जाएगा। थोड़े दिनों में शाहजहां के साथ उसका मंत्री मिल गया और बूढ़े राजा की ऐसी तैसी करके शाहजहां को राज तिलक हो गया। शाहजहां ने महात्मा की दुआ का चमत्कार और देखा, पहले भी थोड़ा परिचय मिला था। जब हिंदुस्तान आया, और महात्मा तो थोड़े दिन घूमकर हिंदुस्तान आ ही गए थे, काशी में उनका अभी भी आश्रम है। किन्नाराम महाराज तुलसीदास के समकालीन 170 साल जिए थे। किन्नाराम का सम्मान समारंभ रखा गया आगरे में और वो नाच गान और अपनी हूरें और परियां महात्मा के सामने आए। आधा बरस महाराज आपका स्वागत, ये वो ये सारी तकरमबाजी देखते देखते आखिर महात्मा ने कहा कि ये तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। प्रजा का पैसा है, प्रजा की सेवा में लगाओ, सड़कें ठीक करवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, प्याऊ बनवाओ, कुएं खुदवाओ। कुछ ईश्वर की, अल्लाह की रहमत के लिए 4 दिन की जिंदगी, इसका सदुपयोग करके फिर सत्संग में आओ।